श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। सिद्ध गुरु का कार्य। अज्ञान के नशे में मत होकर तुम अपनी सच्ची आत्मा को भूल गए हो। भौतिक सुखों में पूर्णतया डूबकर तुम जन्म और मरण के चक्कर में फंस गए हो। धन्य है वे जो दर्शन करा देते हैं उस आत्मा के जो इस अज्ञान के परे है। धन्य है सर्व पापनाशक श्री गुरुदेव जो हमें इस संसार से तार देते हैं। संतों के जीवन मूल्यवान और अज्ञेय होते हैं। उनके जीवन रहस्य की व्याख्या केवल शब्दों द्वारा नहीं हो सकती। सिद्ध पुरुषों की जीवन रीति अनुमान के परे है। उनका व्यवहार रहस्यमय व विलक्षण लगता है, लेकिन वे जो भी करते हैं मानव उत्थान के लिए करते हैं। इस विषम संसार में मानव जाति को सुख और समाधान देने के लिए उनका अस्तित्व होता है। महान संत तुकाराम महाराज कहते हैं, ऐसे स्वानुभव बिना महात्माओं के विषय में कुछ बतलाना या उन्हें आकलन का प्रयत्न करना मूर्खता और बालचेष्टा है। इनमें न तो बुद्धिमानी है न ही समझदारी। इंग्लैंड में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो कभी भारत आया ही न हो, वह भला ताजमहल का वर्णन करने की आशा कैसे कर सकता है। कुछ लोग पूछा करते थे कि श्री गुरुदेव अपनी चार दीवारी से बाहर निकलकर भ्रांत और दीन दुखी लोगों के लिए समाज सेवा में क्यों नहीं लग जाते। यह प्रश्न अज्ञान के कारण उठता था और इसलिए महापुरुषों के कार्य प्राय गलत रूप में समझ लिए जाते हैं। सूर्य स्वस्थान नहीं छोड़ता है, फिर भी वह विश्व को प्रकाशित करता है। चंद्रमा अपना स्थान छोड़कर घर घर नहीं जाता, फिर भी शीतलता का अमृत बरसाता है। पावन गंगा नदी अपने ही स्थान में रहकर पथिकों को शीतल जल देता है। इस पवित्र जल के लाभ को समझने के लिए गहन श्रद्धा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सिद्धों के कार्य को समझने के लिए भक्ति के हृदय में गहरा भाव उदित होना चाहिए और उसके लिए आध्यात्मिक चक्षु की आवश्यकता है। श्री गुरुदेव के जगदो कार्य का प्रभाव बाह्य जगत के ऊपर गूढ़ और सूक्ष्म था। इसके विपरीत लोगों के मन पर वह प्रभाव प्रत्यक्ष था। हजारों लोग उनके पास यह कहते हुए लौटते कि गुरुदेव के दर्शन के बाद उनका मन स्थिति तथा शांत हो गया। हजारों व्याख्यानों को सुनकर और हजारों पुस्तकों को पढ़कर भी सुख नहीं मिल सकता, पर भगवान नित्यानंद की एक कृपा दृष्टि से अनेक लोगों को सुख मिलता था। जगत की दृष्टि में कोई विशिष्ट व्यक्ति हो या कोई अपरिचित व्यक्ति, गुरुदेव के दर्शन करके वापस जाते समय वह जो खोया था सो मिल गया, ऐसी आनंदमयी भावना लेकर जाता। वह ऐसी तृप्ति और शांति अनुभव करता जो उसे संसार में अपने दैनिक जीवन में कभी नहीं मिली। दर्शन के पश्चात जिज्ञासु महसूस करता था कि यदि वह भगवान नित्यानंद के चरणों में शरण लेगा तो उसकी सभी आशा आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। श्री गुरुदेव द्वारा पोषण व बल पाकर जिज्ञासु उन्हें अपना जीवन ही मानते थे। श्री गुरुदेव एक आध्यात्मिक विश्रांति स्थल थे। उनके सानिध्य में व्याकुलता शांति में बदल जाती थी। मन बिल्कुल स्थिर हो जाता, पीड़ा की कोई तरंग तक न रह जाती। वे शीतल स्वच्छ झील की भांति थे जो थके हुए यात्री की थकान को दूर करती है। शुद्ध जल की शीतलता व्याकुल मन को शांत करती है, क्योंकि शुद्धता को ही जन्म देती है। उदय होते हुए सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश जैसे ही प्रकट होता है, पक्षीगण जागकर गाने लगते हैं और उल्लू अंधे बनकर सो जाते हैं। ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं और चोर भाग जाते हैं। मोम पिघल जाता है और मिट्टी ठोस हो जाती है।
इनमें से कोई भी सूर्य द्वारा जानबूझकर किया हुआ कार्य नहीं है, फिर भी ये सब सूर्योदय होने पर ही होते हैं। श्री गुरुदेव की दिव्य स्थिति ऐसी ही थी जैसे चंद्रमा से केवल अमृत का ही श्रवण होता है, वैसे ही जो परमानंद स्वरूप हो गए हैं ऐसे महात्माओं के सानिध्य में केवल आनंद का ही श्रवण होता है। प्रकट रूप से श्री गुरुदेव हाड़ मास से बनी बाकी मानव जाति से भिन्न नहीं थे, पर आगंतुक उनके शांत और तेजमय मुखमंडल से अत्यंत आकर्षित होते। श्री गुरुदेव और उनके दर्शन पिपासु श्रद्धालु भक्तों के बीच लेन देन जैसा कोई व्यवहार दिखाई नहीं देता था, फिर भी तृप्ति उनके दर्शन से ही प्राप्त होती थी। श्री गुरुदेव पूर्ण आनंद थे। वे उपनिषदों के शाश्वत आनंद, भक्तों के आनंद में भगवान, योगी जनों के ध्यानानंद, तत्वज्ञानियों के आत्म साक्षात्कार के आनंद और वेदों में वर्णित परम चिदानंद थे। श्री गुरुदेव के सामने खड़े होकर दर्शनार्थी चाहे भक्त हो या अंधभक्त स्वयं से पूछता कि मुझे इस आनंद की अनुभूति क्यों हो रही है, क्या इसका स्रोत मेरे अंदर छिपा है। इसका समाधान ढूंढते हुए विचार करते करते वह अंतर्मुखी हो जाता और पाता कि ठीक उसके अंतर में विद्यमान चैतन्य ही उस आनंद का स्रोत है। यही चैतन्य इस दृश्यमान जगत में परिव्याप्त है। इसकी अनुभूति होने पर वह व्यक्ति गुरुदेव के इस भाव को समझ सकता था कि यह पूरा विश्व मेरा ही है। देखने में ऐसा लगता है कि संत अनेक प्रकार के हैं, पर वास्तव में उनका कार्य एक ही है। श्री गुरुदेव सामान्यतः मौन रहते थे। वे उपदेश या व्याख्यान नहीं देते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह स्वप्न में आकर दिए हुए उनके संक्षिप्त संदेश तथा निर्देश शक्तिपूर्ति होते थे। इस जगत में हमारा जीवन पिछले अनेक जन्मों में किए गए कर्मों के परिणामों से प्रभावित रहता है। हर जीवात्मा अपने कर्मों के फल भोगती है। यही कारण है कि अनेक लोग दरिद्रता, दुख, रोग और अज्ञान से पीड़ित रहते हैं और दूसरे लोग शिक्षा, संपन्नता, दृढ़ता, बुद्धि, ब्रह्मचर्य, उदारता, इच्छा शक्ति, ईशानिष्ठा और उपहारों से युक्त होते हैं। नाना प्रकार के कितने ही लोग इस जगत में जन्म लेते रहते हैं और अनेक जीवन की परिस्थितियां अत्यंत भिन्न होती हैं। इस विषम संसार में बाह्य परिस्थितियां सम नहीं होती और कभी होंगी भी नहीं। वस्तुतः यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान से रहित है तो धन संपत्ति और स्वास्थ्य भी उसे तृप्त नहीं करेगा। सर्वोच्च सत्ताधारी राजा भी प्रकृति के अधीन रहता है। वह भौतिक शक्तियों का दास होता है और अंततः काल से परास्त हो जाता है। इस संसार में हरेक की एक दुख भरी कहानी है। हर कोई दुख से पीड़ित है, चाहे वह दुख अपना ही दिया हुआ हो या बाहर से आया हो। इसी कारण मानव दिन रात सुख खोजता है। इस खोज में वह इतना खो जाता है कि अपनी सच्ची आत्मा को भूल जाता है। जैसे जैसे वह सुख की खोज में अंतहीन दुखों से गुजरता जाता है, वह आहें भरता है और रोता है। मनुष्य प्राय प्रलोभनों के आगे झुकता है और फिर पश्चाताप करता है। वह कामनाओं की अग्नि में जलता है और दुखों से परेशान रहता है। मनुष्य का ऐसा जीवन कठिन होता है। यह सब होते हुए भी न तो वह अपने जीवन के निरर्थक ढंग को छोड़ता है, न ही उसे रूपांतरित करने का कोई उपाय ही ढूंढता है, न ही वह एक ऐसी मुक्त आत्मा से मंत्र प्राप्त करता है जो इन सब से परे जा चुकी हो। कितना विचित्र है, यही असली अज्ञान है। प्रतिदिन सूर्य पूर्व से उदित होता है, वह पश्चिम में अस्त हो जाता है, फिर पूर्व की ओर पुनः जाता है। एक पूरे चक्र के साथ एक दिन बीत जाता है। 7 दिनों का एक सप्ताह होता है और 4 सप्ताहों का एक महीना। 12 महीनों में एक वर्ष निकल जाता है। इस प्रकार मनुष्य की आयु बीत जाती है और
आखिर में जीवन का अस्तित्व ही मिट जाता है। इस संसार में मनुष्य अपने जन्म के साथ मृत्यु लेकर आता है। रिटर्न टिकट की तरह मृत्यु जन्म के साथ आती है। इस विविधतापूर्ण संसार में मानव जन्म लेकर सुख दुख भोगता है और फिर रोते रोते अपनी अपूर्ण इच्छाओं के साथ जैसा आया था वैसा ही चला जाता है। कौन जाने कितना समय बचा है। हम लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस वगैरह जाते हैं या अपने काम पर जाते हैं, रात को आते हैं, फिर हम वही संभोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो हम कोई ख़ास चीज़ तो कर नहीं रहे हैं, ये तो कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं, गाय भैंस भी कर रहे हैं। तो ज़रा अपना सोचिए कि हमें जीवन में किस तरह से क्या करना है। मेरे प्रियजन, तुम और चेत क्यों नहीं जाते? जैसे तुम अभी अटल रूप से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, वैसे ही अन्य कई जीवात्माएं उसी राह जा चुकी हैं। तुम दूसरों को असंतुष्ट मरते देख चुके हो, फिर भी तुम्हारे अपने जीवन में कोई रूपांतरण नहीं हुआ। भ्रम की नदी तुम्हें बहाकर ले जा रही है, फिर भी तुम खुद को बहुत बुद्धिमान मानते हो। दूसरों का सहारा तो बनते हो, पर खुद बिल्कुल असहाय हो। क्या इसमें भी बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है? अरे प्रिय जीव, तुम जागे हुए हो या नींद में? जब मानव सचमुच जाग जाता है तभी अपनी मूर्खता को समझ पाता है। करुणामूर्ति श्री गुरुदेव दुख से पीड़ित जीवों को अंतर में मुड़ने के लिए प्रवृत्त करते थे। इस जगत की प्रत्येक जीवात्मा परात्मा का अंश है और वह निरंतर उस परमानंद में भगवान से पुनर्मिलन की कोशिश करती रहती है। इस जगत के समस्त ज्ञान को, सभी कला कौशल तथा विज्ञान को आनंद की ओर ले जाने वाले मार्ग की तरह समझना चाहिए। सुख और आनंद को हर कोई महत्व देता है। वे जीवन की ही तरह प्रिय हैं। सुख के हेतु वायु बहती है, सुख के लिए अग्नि प्रदीप्त होती है, सुख के हेतु शीतल जल प्रवाहित होता है और सुख के निमित्त ही सूर्य नारायण सहस्त्रार्थ किरणों सहित प्रकाशित हो उठते हैं। सुख के लिए मनुष्य हर प्रकार के कार्य करता रहता है, परंतु उसे मालूम नहीं कि सुख अंतर में है। वह उस कस्तूरी मृग की भांति है जो अपनी नाभि में बहुमूल्य सुगंध को धारण किए रहता है, फिर भी अज्ञान के कारण उस सुगंध को बाहर ही ढूंढता रहता है। मंद मंद वायु कस्तूरी की गंध को पर्वतों की ओर ले जाती है और मृग आतुरता से उस तरफ दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते आखिर वह मर जाता है। फिर पहाड़ी जन उस मृग को चीरकर कस्तूरी निकाल लेते हैं। यही गति मनुष्य की भी है। सब कुछ करते हुए भी वह चिरस्थायी सुख को नहीं देखता, परंतु यदि सौभाग्यवश वह किसी संत महात्मा के संपर्क में आ जाए तो वह पूर्ण सुखी हो सकता है। शास्त्रों में इस जगत को वासना में कहा जाता है, जिनकी कभी तृप्ति नहीं होती। इन वासनाओं की तृप्ति के लिए लोग विवाह करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वे शिक्षा ग्रहण करते हैं, बगीचा लगाते हैं इत्यादि, परंतु तृप्ति कहाँ है? ऋषि मुनियों का कथन है कि ये सब पदार्थ अपने आप में रसहीन, स्वादहीन, परम तृप्तिहीन है। जगत नश्वर है और क्षण क्षण बदलता रहता है। जब भगवान अतृप्त जीवों को पुकार सुनते हैं तो वे करुणावश भक्तजनों को सुखानुभूति कराने के लिए महात्माओं के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि बहुत जन्मों के बाद जब जीव के पुण्य कर्म फलित होते हैं तब सिद्ध अवतरित होते हैं और कौशल्यपूर्वक उसे धर्म का बोध कराते हैं। जीवात्मा का लक्ष्य है सब दुखों से निर्वित और शाश्वत आनंद की प्राप्ति। वेदों के अनुसार दुख का मूल कारण है अज्ञान, आत्मज्ञान न होना। लोग अपनी ही दिव्य आत्मा से परिचित न होने के कारण दुखी होते हैं। सब शास्त्रों का यही मत है। प्राचीन काल से ऋषियों द्वारा उपदेशित वेदांत शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी अवस्था पर विचार विमर्श करे और आत्मन्वेषण करे तो जल्दी ही वह जान लेगा कि उसके अंदर पूर्ण सुख है। जो किसी भी चीज़ पर
आश्रित नहीं है। इसे आत्म सुख कहते हैं। आत्मा का सुख, यह सुख शाश्वत है। जगत के सब सुख इस आत्म सुख के अंतर्गत हैं। यह चतुर्थ अवस्था है जो कि सबके अनुभव में आने वाली सूक्ष्म, स्थूल और अन्य अवस्थाओं से परे है। यह तुरीय अवस्था है जिसे सब लोग नहीं जानते। इस अवस्था में चिरस्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। शास्त्रों में इस अवस्था के विभिन्न नाम हैं, परम पद, स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश आदि। मनुष्य का जन्म इस अवस्था की प्राप्ति, इस सुख की अनुभूति के लिए ही होता है। मानव जन्म का उद्देश्य यहाँ पूरा होता है। यह स्थान, यह सुख, चेतना की यह अवस्था मनुष्य के अंदर सुप्त होती है। गुरु के आशीर्वाद से इसकी जागृति होती है। इस परमानंद में अवस्था का परिचय कराने के लिए ईश्वर एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष के रूप में अवतरित होता है। एक पूर्ण गुरु, एक सिद्ध गुरु वे हैं जो सामान्य आत्मा को परमात्मा अर्थात जीव को शिव, पुरुष को परम पुरुष अर्थात नर को नारायण बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान नित्यानंद ऐसे ही सिद्ध गुरु थे। वे योगेश्वर थे, वे पूर्ण थे। उनमें अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने की सामर्थ्य थी। लेकिन इन सब से बढ़कर दुर्लभ दिव्य शक्ति उनमें यह थी कि जो कोई भी श्रद्धा युक्त और प्रेमपूर्ण हृदय से उनका स्मरण करता, उसकी शक्ति, अंतर शक्ति को वे जगा देते। गुरुदेव ऐसे भक्त में अपनी ही परम स्थिति को संप्रेषित कर देते थे। श्री तुकाराम महाराज कहते हैं, सद्गुरु अपने शिष्य को तत्क्षण अपने जैसा ही बना देते हैं। ऐसा करने में अधिक समय नहीं लगता। ऐसे गुरु का मिलना शिष्य के लिए महादुर्लभ है। उनका कार्य किमियागिरी जैसा है। वे पारसमणी की तरह होते हैं जो लोहे को स्वर्ण में बदल देता है, या वे चंदन के वृक्ष की भांति होती हैं जो अपने आसपास के अन्य वृक्षों को भी शीतल और सुगंध युक्त बना देते हैं। ऐसे महात्मा अपनी शक्ति को शिष्य में संप्रेषित कर उसे आत्मरूप ही बना देते हैं। श्री गुरुदेव नित्यानंद ऐसे ही एक महात्मा थे। अंत पुरुष इस संसार का उद्धार करने के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। ऐसे असाधारण महापुरुषों के संपर्क में आकर भी कुछ दीन जीवात्माएं आसक्तियों में अटक कर रह जाती हैं और आध्यात्मिक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं करती। ऐसा दुर्भाग्य है उनका। इस धरती पर मानव मात्र को शांति, आनंद, उत्साह और आंतरिक उन्नति बहुत प्रिय लगते हैं। हर जीवात्मा एक दिव्य जीवन की आशा रखती है। कोई भी छोटा, अपूर्ण या कुरूप बनना नहीं चाहता। अज्ञान, मूढ़ता या दरिद्रता की कामना कोई नहीं करता, क्योंकि मानव परमात्मा से अभिन्न है। वह चेतना का अंश है। लेकिन इस संसार में आगे बढ़ते हुए मनुष्य धीरे धीरे अपनी ही महिमा को भूलता जाता है। वह भूलता ही चला जाता है। तब उसे आवश्यकता होती है एक सच्चे मार्ग की, एक सद्गुरु की, जो आत्मा की महानता को जानने में उसकी मदद करे। गुरु के बिना उस अंतर स्थिति को पाना अत्यंत कठिन है। श्री गुरुदेव साधकों को एक ऐसा जीवन देने में समर्थ थे जो दिव्य हो। विश्व भर में यह देखने में आता है कि कलाकार अन्य कलाकारों का अनुसरण करते हैं। विद्वान लोग अन्य विद्वानों की नकल करते हैं। डॉक्टर और वकील, कारीगर और चित्रकार सभी अपने अनुभवी सलाहकारों से सीखकर उन्हीं की तरह हो जाते हैं। धनवान अपना धन देकर या विद्वान अपनी विद्या देकर किसी अन्य को धनवान अथवा विद्वान बना देता है। भगवत भक्ति के साथ रहकर कई लोग भक्त बने हैं। योगी की संगति में कई लोगों ने योग सीखा है। ऐसे ही श्री गुरुदेव की संगति में रहकर आत्मज्ञानी बन जाना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। जय गुरुदेव।